याद है मुझे ये रास्ता जिससे मेरा है कुछ ऐसा वास्ता। हंसते रोते जाते थे स्कूल, पूछे बातें हर घड़ी जो ख्वाबों आज से ये हमसे रातें मेरी तुझसे मिलो क्या भी है मेरा नाता। लब कुछ और कहे दिल मेरा शोर कर बन गया तू मेरा रांझा। हाँ, पूछे बातें हर घड़ी ख्वाबों से ये रातें मेरी तुझसे क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे दिल मेरा शोर कर बन गया तू मेरा रांझा। मेरे सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता है। कहीं भी जाऊं मैं मन ये कहीं ही और बहता है। हेलो गाइस, तो हम एंटर हो चुके हैं हमारे स्कूल के डोर पे। तो अब मैं आपको एक एक क्लास का रिव्यू देने वाला हूँ कि हर एक क्लास में कहाँ कहाँ बैठा था। तो अब चलते हैं, चलो। यहाँ पे मैं बताऊँ कौन सी क्लास में बैठा था। यहाँ पे मैं बैठा था सबसे छोटी वाली क्लास, शायद ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है ये कौन सी थी, शायद LKG या UKG में थी। तो आप देख सकते हैं ये वाला। यहाँ पे पता है बीच में ईंटें भी थी, यहाँ पे ईंटें का था, ईंटें की वॉल थी, अब तो हट गई है। तो कुछ चेंजेस तो होता रहता है। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारे हॉल। यहाँ पे भी मैं छोटी क्लासों में ही बैठा और यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह होती थी ना, कोई भी एग्ज़ाम्स है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें मैं बैठा और बहुत सारी यादें हैं। तो मैं धीरे धीरे आपके साथ में शेयर करूँगा जितनी अभी भी मेरे पास। आई एम स्टिल रिमेम्बरिंग दोज थिंग्स, सो दीज मेमोरीज आर स्टिल विविड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे को याद है अभी भी कि मैंने दिया था इस साइड में, यहाँ पे बैठा था मैं। या तो 9th की एग्ज़ाम थी, या वैसे टेस्ट जो होते थे ना, जो भी मंथली टेस्ट होते थे, वो सब यहाँ पे हम बैठे हैं। तो बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, कुछ यादें हैं। तो और मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा म्यूज़िक रूम जो लिखा हुआ है इस पर, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे स्टोर रहते हैं। और फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस था, यहाँ पे कई सर बैठते थे। और तो ये सब कुछ है। अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा हॉल का भी दिखा दीजिए एक बार, फिर अपन बाद में देख लेंगे। ये हॉल जो है ना, जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी प्रेयर होती है, मतलब होती थी। यहाँ पे प्रेयर वगैरह थी सारी। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आगे चलते हैं और फिर और देखते हैं क्या है। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये बोर्ड दिखाओ पहले एक बार, पहले मेरे को। यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे पूरे जो भी नोटिस है, नोटिसेस वो भी यहाँ पे लिखे जाते थे। और यहाँ पे जो हॉल है ये पूरा, यहाँ पे अपनी एनुअल फंक्शंस और यहाँ पे अपने प्रेयर वगैरह होती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र दिखाता हूँ मैं। पहले जब LKG वगैरह में था तो हमारी लाइनें लगती थी यहाँ पे। LKG वगैरह में था तो यहाँ से स्टार्ट मैंने किया, कुछ कभी कभी यहाँ पे भी लाइनें लगती थी। तो अब यहाँ पे LKG मैं दिखाता हूँ, LKG या UKG या फर्स्ट से लेके 12th तक का सफ़र मैं दिखाता हूँ। अब ये हर लाइनें लगती थी यहाँ पे, LKG फिर UKG फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये हमारी स्कूल का बोर्ड है, ज्योतिबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीम का थाना। एक समय पे कोई पहचान थी, अभी भी है, लेकिन क्या करें, समय की मजबूरी। कुछ अलग तरह का था पहले इसमें, अब थोड़ा सा चेंज है इसमें यहाँ पे। और अभी मेरे को कुछ चेंजेस लग रहे हैं इसमें, फिर भी ठीक है। बोर्ड ये दिखा दीजिए पूरा एक मिनट। अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं जितनी सीखने के लिए तैयार ना होना। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ वहाँ पे
5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र, प्रेयर में खड़े होना, यहाँ तक का जो सफ़र है वो मैंने तय किया है यहाँ तक का इन 12-13 सालों में। तो आपको बताता हूँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, ये केवल 11th क्लास में बनी थी और पहले ये वाली सीढ़ियाँ नहीं थी। तो हम वो जो हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी सीढ़ियाँ हैं उन्हीं को काम में लेते थे। और इसमें वहाँ पे अपने पानी का है। और ये जो क्लासेस हैं ये 2 बाद में बनी हैं, वो हमारे टॉयलेट्स हैं। और ये अभी भी लिखे हुए हैं यहाँ पे स्टूडेंट की फुल फॉर्म और जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। स्टूडेंट की फुल फॉर्म, ये कमरा बादे बना है, ये पहले के लिखे हुए हैं सारे। और जितना मेरे को याद आता जाएगा उतना मैं बता देता हूँ आपको। एक बार हम कुछ दिखा दीजिए, एक बार यहाँ पे दिखाइए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जीवन के बारे में। जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जीवन एक संघर्ष है, इसे मुकाबला करो। जीवन एक खतरा है, इससे साहस से झेलो। जीवन एक कर्तव्य है, इसे पूरा करो। जीवन एक खेल है, इसे लगन से खेलो। जीवन एक पहेली है, इसे सुलझाओ। जीवन एक गीत है, इसे गाओ। जीवन एक मौका है, इसे मत चूको। जीवन एक प्रतिज्ञा है, इसे निभाओ। जीवन एक प्रेम है, इसका आनंद लो। जीवन एक सुंदरता है, इसकी प्रशंसा करो। जीवन एक समस्या है, इसको हल करो। जीवन एक क्षमा है, इसको बुझने मत दो। जीवन एक खुशबू है, इसको फैलाओ। जीवन एक आईना है, इसमें अपने आप को पहचानो। थैंक यू। ये लेके चलता हूँ मैं आपको अब गैलरी, जो हमारी गैलरी थी। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे हारमोनियम वगैरह भी रखे जाते थे। हारमोनियम के साथ में प्रेयर होती थी वहाँ पे। और यहाँ पे गैलरी में सर खड़े होते थे। तो बहुत सारी कुछ हैं और भी दिखाते हैं। वो वाला दिखाता हूँ, वॉच का दिखा दो, टीचर्स की फुल फॉर्म दिखाओ, वॉच की क्या है। तो कई सारी चीज़ें हैं। वॉच की फुल फॉर्म दिखा दो यहाँ पे एक बार। वॉच की यहाँ पे फुल फॉर्म लगी हुई है। टीचर, ये भी पहले के ही है, जब मैं पढ़ता था ना, पूरे सब पहले के ही ये वाले। कुछ नया है तो मैं बता दूंगा आपको। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऑफिस की तरफ, जो पहले भी वही था और अभी भी वही है। क्या, प्रिंसिपल रूम की तरफ। और यहाँ पे भी सर बैठे हैं कई बार, मतलब कुछ सालों तक भी बैठे हैं यहाँ पे भी। अब मैं ऑफिस का आपको टूर कराता हूँ। ये ज्योतिबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के होनहार छात्र हैं, 2017 के प्रतिभावान विद्यार्थी। तो आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटोज़ वहाँ पे। आप दिखाइए, मेरी भी लगी हुई थी लेकिन वो हट गई है। ठीक है, तो वो दिखाइए। चलो अब मैं ऑफिस का टूर कराता हूँ आपको, आप देखिए। चलिए, प्रिंसिपल रूम, ये बहुत शानदार है। बहुत सारी यादें हैं। ये केवल कोई जस्ट रूम नहीं है केवल, इसमें कई सालों की यादें भरी हैं। मतलब मेरे को तो अभी भी याद है, मेमोरीज़ कितनी अभी भी विविड है मेरे पास। अभी भी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। जो मेरे को याद आता जाएगा वो मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा। मतलब ये कितनी सारी यादें हैं। आप एक एक फ़ोटो दिखाएंगे, अब देखना। मतलब ये कब की यादें हैं मैं बताता जाऊँगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। छत्रपति शिवाजी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नीम का खाना, धीरे धीरे महात्मा जी फुल्ले। और यहाँ पे बहुत पुरानी है ये वाली भी काफ़ी पुरानी है। ये वाली फ़ोटो, मतलब ये सारी जितनी फ़ोटो है ना, यहाँ तक की ये वाली काफ़ी पुरानी है ये। और थोड़ा आगे चलते हैं अपन। मैं दिखाता हूँ इधर की तरफ ही। ये वाली शायद लेटेस्ट की है अभी। ये मैंने कॉलेज में था तब की है ये, तब टूर पे लेके गए थे ये। और ये वाली जो फ़ोटो है वो भी लेटेस्ट की, ये वाली भी लेटेस्ट की है। मतलब अभी 3-4 साल 5 साल की है ये। नहीं, जब मैं था ये उस टाइम की है शायद, लेकिन उस टाइम पे लेके नहीं गए थे। पता नहीं, ये थोड़ा सा मेरे को याद नहीं है ताजमहल कब लेके गए थे। लेकिन ये बाद की, शायद मैंने 12th कर ली थी उसके बाद की, ये वाली 12th करने के बाद की ये वाली। और ये वाली फ़ोटो भी, ये वाली मैंने 12th कर ली थी उसके बाद में लेके गए थे। ये भी प्रेम मंदिर की। और हाँ, ये सारी जो है ना वो 12th करने के बाद की है। और मैं दिखाता हूँ ये सारी जो मेमोरीज़ हैं, ये केवल मतलब इसमें कई सालों की मेहनत है, कई सालों की मेमोरीज़ हैं ये वाली। तो इसमें अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मतलब कई सारे ट्रॉफीज़
मोमेंटोज मिले हुए हैं वो हैं। और यहाँ पे हमारे सर बैठते हैं। तो ये है स्पेशल जगह। और यहाँ पे और एक बार कवर कर लीजिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, सारी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है अपने पास। गोपाल गौशाला, तो ये भी सर काफ़ी योगदान करते हैं इसमें। और इसमें भी वो सरस्वती माता जी की फ़ोटो लगी हुई है उधर, वो आप दिखा सकते हैं उधर वहाँ पे। और जो हम हर एनुअल डे फंक्शन पे या फिर कुछ भी प्रोग्राम होता है तो पहले उन्हीं की पूजा करते हैं। और इसमें भी कुछ है, अलमारी में भी बहुत सारी यादें हैं, इसमें भी रखी हुई है कई चीज़ें। ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, श्री कजोलमल सैनी जी सर, ज्योतिबा राव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल। तो बहुत सारी यादें हैं इनके साथ में भी। और अब मैं सर को कुछ बाद में दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा कुछ, तो बहुत स्पेशल है, मैं सर से पढ़वाऊंगा भी वो वाली चीज़ें। तो बहुत सारी, मतलब कितने साल का है, 12-13 साल तो मेरे को यहाँ पे हो गए। तो सर भी अभी भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे, 12-13 साल पहले भी। बहुत ही आगे बढ़े बच्चा। और मेरी जो चॉइस है वो ये है कि मैं इनको बहुत अच्छी पोस्ट पर देखने की मेरी इच्छा है। और मैं आशा करता हूँ कि पूरा विश्वास कर मुझे कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये अच्छी पोस्ट पर पहुँचेंगे। और जिस दिन पहुँच जाएंगे उस दिन मेरी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में एक इच्छा पूरी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ में काम करो और जल्दी से जल्दी आप अपनी परिस्थितियों को, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी परिस्थितियाँ पहले कुछ इस प्रकार की थी, तो आप उनको सभी परिस्थितियों को जूझते हुए और उनका समाधान करते हुए जल्दी सी मैं चाह रहा हूँ कि आपकी पोस्टिंग हो और आप एक अच्छी सेवा में जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट्स ग्रेट टू हियर, थैंक यू सो मच। मैं सर के लिए कुछ भेंट लाया हूँ, तो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, सर पढ़ के खुद सुनाएंगे आपको। क्या लिखा हुआ है वो सर खुद सुनाएंगे, ठीक है सर? पहले तो आप लीजिए। ठीक है, अब सर पूरा पढ़ के सुनाएंगे, बाद में अब पढ़ना, पहले मत पढ़ना सर, लेकिन पूरा होना चाहिए उसमें। अब पूरा सर पढ़ के सुनाना आप, है ना? जैसा भी है, 1 मिनट लगा दो। लगा। मेरे जज्बात जान ले नीम का था ना, ज्योतिबारा स्कूल का था कोई ज़माना, जो हर स्टूडेंट की पहचान थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जानी मानी एक मिसाल थी, जो थी हर कार्यक्रम का एक हिस्सा, जिससे जुड़ा था मेरा एक किस्सा। 12 साल का है पास यादों का काफिला, जहाँ मुझे हर रोज़ गुरुओं से कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छे दोस्तों का साथ भी था, फिर भी न जाने मैं इन नॉनसेंस था। आज इन नॉनसेंस था, आज भी दोबारा जाना चाहता हूँ स्कूल, पर समय के आगे हूँ बहुत मजबूर। आज भी जब याद करता हूँ वो दिन, विचलित हो उठता है ये मेरा मन। स्कूल में खेलना, गुरुओं की मार झेलना, दोनों का अलग ही था मज़ा। अगर ये दोनों ना होते तो क्या खाक बचपन था। 25 जनवरी को धरती धोरारी जैसे गीतों का उफान मन में लाता था एक अलग सा ही तूफान। मौसम भी बड़ा समझदार होता था, 25 जनवरी का दिन उससे भी याद होता था। ये भी बड़ी तैयारी के साथ आता था, यादें बनाने में ये भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। सितारों के जहां के वो हसीन पल मिलेंगे आज नहीं तो बेशक कल। एक बार मैं भी सुनाना चाहता हूँ। अब मैं भी कुछ सुनाता हूँ, ये वाली लाइनें कुछ हैं इस प्रकार से लिखी हैं। जान ले नीम का थाना, ज्योतिबा राव स्कूल का था कोई ज़माना,
जो हर स्टूडेंट की पहचान थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जानी मानी एक मिसाल थी, जो थी हर कार्यक्रम का हिस्सा, जिससे जुड़ा था मेरा हर एक किस्सा। 12 साल का है पास यादों का काफिला, जहां मुझे हर रोज़ गुरुओं से कुछ सीखने को मिला। कुछ अच्छे दोस्तों का साथ भी था, फिर भी ना जाने क्यों मैं इनोसेंट सा था। आज भी दोबारा जाना चाहता हूँ स्कूल, पर समय के आगे हूँ बहुत मजबूर। आज भी जब याद करता हूँ वो दिन, विचलित हो उठता है ये मेरा मन। स्कूल में खेलना, गुरुओं की मार झेलना, दोनों का अलग ही मज़ा था। अगर ये दोनों ना होते तो क्या खाक बचपना था। 25 जनवरी को धरती धौरारी जैसे गीतों का उफान मन में लाता था एक अलग सा ही तूफान। मौसम भी बड़ा समझदार होता था, 25 जनवरी का दिन उसे भी याद होता था। ये भी बड़ी तैयारी के साथ आता था, यादें बनाने में ये भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। लास्ट में 2 लाइनें लिखी हैं कि सितारों के जहाँ के वो हसीन पल मिलेंगे आज नहीं तो बेशक कल। थैंक यू सो मच। अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारे फर्स्ट फ्लोर है स्कूल की। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं अब सारी क्लासेस का रिव्यू दूंगा, जहाँ पे मैं बैठा था हर एक क्लास का, जहाँ तक मुझे याद है। मेरे को वैसे 3rd 4th में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप 3rd या 4th क्लास इनमें से थी, एक बार आप दिखा दीजिए। इसमें कुछ सामान भरा हुआ है, तो वो तो आप अंदर से लॉक है ये, तो हम ये वाला तो नहीं खोल सकते। लेकिन मैं 5th इसमें सामान है भी, 5th क्लास से मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि कौन कौन सी थी क्लासेस। तो 5th क्लास में दिखाता हूँ आपको, तो चलिए एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन मैं आपको 5th क्लास खोल के दिखाता हूँ। ये वाला ये भी लॉक, ये भी लगा रखा है सर ने। चलो ये तो मैं खोल लूँगा कैसे करके, उसमें तो लॉक लगा हुआ है। इसमें सामान भरा है क्या इसमें? तो मैं इसमें 5th क्लास में आपको मैं लेके चल रहा हूँ, जो हमारी 5th क्लास थी। तो ये हमारी यहाँ पे हम बैठते थे, 5th क्लास में बैठते थे यहाँ पे। तो ये हमारी 5th क्लास थी। अभी थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है, और ये हमारा बोर्ड था। अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, 5th क्लास में कोई चेंज नहीं है। तो ये तो आप देख सकते हैं 5th क्लास अपनी हो गई। तो इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर अब मैं दिखाता हूँ मेरा जर्नी, मैं दिखाता हूँ आपको 6th क्लास से। 6th क्लास से मुझे याद है। अब मैं दिखाता हूँ आपको 6th क्लास मैंने कहाँ पे बैठा था मैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको 6th क्लास में मैं कहाँ बैठा था, एग्जैक्ट मुझे याद है सारी। 6th के बाद में तो मुझे याद है, 3rd 4th का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कौन सी में था। 6th क्लास मेरी थी ये वाली, 6th क्लास ये वाली थी। इसमें यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे पहले ये वाली दीवार थी, यहाँ पे दीवार थी, थोड़ा सा एक गेट था, फिर अंदर कोई हम खाना वाना करते थे यहाँ पे, और एग्जैक्ट यहाँ पे भी दीवार थी, बीच में था गेट। यहाँ पे हम बैठते थे 6th क्लास में कोने तक। तो यहाँ पे ये वाली आपकी 6th क्लास होगी, आप दिखा सकते हैं सारे। मुझे याद है एग्जैक्ट मैं कहाँ बैठता था। मैं कभी कभी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे भी बैठा हूँ, और यहाँ पे भी बैठा हूँ मैं इस साइड में थोड़ा सा। तो मुझे याद है एग्जैक्ट अभी भी। तो मैं चलता हूँ 7th क्लास की ओर। तो 7th क्लास मेरी उधर है, एक बार दिखा दीजिए, इधर से दिखा दीजिए। 7th क्लास मेरी उधर है। तो मैं चलता हूँ लेबोरेटरी जहाँ पे लिखा हो ना, वहाँ पे चलता हूँ दोबारा। तो इधर से चलते हैं अपन 7th क्लास की ओर। एक बार 7th क्लास की ओर चलते हैं। इन सब क्लासेस का भी रिव्यू दूंगा मैं, कहाँ कहाँ थी मैं बताऊंगा आपको, कहाँ कहाँ थी कहाँ कहाँ। मैं पहले कंटिन्यू करना चाहता हूँ 7th का 8th का ऐसे करके। एक मिनट, इसलिए थोड़ा सा मेरे को घूमना भी पड़ सकता है। तो 7th क्लास में हम एंटर होते थे इधर से, ये वाला गेट बाद में दिखा देंगे, लेबोरेटरी जहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं चलता हूँ 7th क्लास की ओर। ये हमारी 7th क्लास थी। पूरा दिखा दीजिए एक बार, पूरा यहाँ तक कवर कर दीजिए, पूरा इस साइड में पूरा कंटिन्यू पूरा कवर पूरा हो गया।
इसमें ये वाली 7th क्लास थी। यहाँ पे ये दीवार नहीं थी, ये ईंटों की बाद में लगवाई हुई है। ये पहले खुला हुआ था जिसमें हम 7th और 8th कंबाइन जा सकते थे, आना जाना हो सकता था। एक बार इधर और दिखा दीजिए, ये वाला पूरा, ये 7th वाली थी। ठीक है, अब चलते हैं 8th क्लास की ओर। इधर से रास्ता नहीं है, उधर से चलते हैं हम, दूसरे रास्ते से 8th क्लास वाला। ये हमारी 8th क्लास। 8th क्लास में हम एंटर होते थे इधर से हम एंटर होते थे, लेकिन यहाँ पे अभी बंद है। तो हम, ये पूरी 8th क्लास थी यहाँ पे सर पढ़ाते थे। सेम वही बोर्ड है, अभी बोर्ड में कोई चेंजेस नहीं, और बाकी सब सेम है इस 8th क्लास में। एक बार घुमा लीजिए। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको, ये हो गया 8th क्लास का। अब मैं चलता हूँ आपको लेकिन 9th क्लास में। 9th क्लास में कहाँ बैठा था, एक बार यहाँ से बता दीजिए कि 9th क्लास कौन सी थी। वो वाली 9th क्लास हुआ करती थी, वो वाली वहाँ पे। तो अब मैं दिखाता हूँ वहाँ पे 9th क्लास में। अब चलते हैं दोबारा, उस साइड में चलते हैं दोबारा 9th क्लास की ओर। ये वाली 9th क्लास में मैं एंटर हो रहा हूँ। 9th क्लास हमारी ये थी, ये वाली 9th क्लास थी। थोड़ा सा चेंज है इसमें। 9th क्लास पहले ये वाली दीवार नहीं थी, ये पूरा बिल्कुल था। ये बड़ा वाला रूम तो बड़ा था 9th क्लास में। तो लेकिन हम यहाँ पे कुछ मंथ 12th में भी बैठे हैं यहाँ पे, इस वाले में पूरा बैठे हैं यहाँ पे 12th में भी। तो ये बाद में हुआ है हमारा, 11th 12th में दीवारें खींची है, ये बाद में 12th में खींची है आई थिंक, ये वाली 12th में। तो 9th का हो गया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 10th की तरफ। उधर चलते हैं 10th की तरफ। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 10th की तरफ। 10th क्लास कौन सी थी? ये हमारी 10th क्लास नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पे दीवार नहीं थी। अब यहाँ पे दीवार है। तो अब ये मतलब ये दीवार नहीं थी ना, तो ये 10th क्लास थी हमारी। पूरा लंबा वाला था ये वाला, और यहाँ पे भी दीवार थी, बीच में गेट था और यहाँ पे भी दीवार थी। अब थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये हमारी थी आपकी 10th क्लास, पूरी थी, ये लंबा वाला था, ये लंबा था। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 11th क्लास। और 11th क्लास हमारी वो वाली थी जहाँ पे 7th लिखा हुआ है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस साइड में, 11th वाले में लेके चलता हूँ आपको। फिर एक 12th की ओर बच गई। चलो 11th और 12th। 11th वो वाली थी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 11th क्लास की ओर। ये इधर से रास्ता है। तो अब ये मैं एंटर हो रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे सामान रख दिया गया है, मैं देखता हूँ क्या है इसमें। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि 8 साल का गैप हो गया। 8 साल काफ़ी लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग पीरियड है। तो ये हमारी 11th क्लास थी। मुझे याद है मैं कहाँ बैठता था, वो भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बैठता था, इस साइड में यहाँ पे था। और 11th क्लास वहाँ पे सर थे, और जो हमारे फिजिक्स वाले सर है ना, वो तुरंत याद करवाते थे। तो तुरंत याद मेरे से इतनी जल्दी होता नहीं था, दिमाग इतना चलता भी नहीं था। वहाँ पे जाके मेरे पसीने छूट जाते थे और घबरा जाता था, मैं कुछ लिख नहीं पाता था। तो है कुछ, तो ये तो सेम है, एज इट इज़ है ये वाली। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ है। बस थोड़ा सा चेंज ये है कि ये रखी हुई है सारी चीज़ें। तो ये तो ठीक है, ये 11th क्लास का हो गया। अब 12th क्लास और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सीढ़ियाँ हम इधर से चढ़ते थे, ये सारी पुरानी सीढ़ियाँ हैं ये वाली। तो अब देखता हूँ मैं, एक 12th क्लास और बची, इधर से चलते हैं अपन। वो वाली 12th है, वो 12th लिखा हुआ है, अभी भी उसमें 12th लिखा हुआ है, साइंस। अभी भी ये एग्जैक्ट है यहाँ पे
कि वहाँ पे 12th साइंस है ना, तो वहाँ पे साइंस ही है। और हम 12th क्लास में उस वाले में भी बैठे हुए हैं जहाँ पे मैंने 6th क्लास का दिखाया था आपको, उसमें भी कुछ दिन बैठे हुए हैं, कुछ मंथ्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने 12th, वैसे तो ये वाली ही थी 12th हमारी, ये हमारी 12th क्लास थी। इसमें अभी भी साइंस लिखा हुआ है, तो ये तो एज इट इज़ है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है कक्षा 12th 11 साइंस मैथ्स। तो ये वाली आपकी है सारी 12th। पहले ये वाली दीवार भी नहीं थी, ये वाली दीवार भी बाद में आई है, तो ये भी नहीं था, पूरा था ये वाला। तो ये हमने कुछ कंबाइन क्लासेस भी की हैं आर्ट्स एंड साइंस की। आर्ट्स एंड साइंस वाले बैठते थे यहाँ पे कंबाइन में, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी का पीरियड लेने के लिए, तो ऐसा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ और कहाँ बैठे हैं। बस ये 12th का हो गया। अब मैं आपको कुछ छत का रिव्यू दूंगा, छत पे क्या क्या हुआ था, क्या क्या है, और यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, 1-2 क्लास का और बता देता हूँ। हम है ना मोस्टली सारी क्लासेस में घूम लिए, सभी जगह कवर कर ली, सभी जगह हम बैठे हुए हैं क्लास में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इस जो ये है ना, यहाँ पे इस वाली ये वाली जो थी हमारी, यहाँ पे हमने कुछ मंथ्स बैठे हुए हैं 12th में कुछ बैठे हुए हैं कुछ मंथ्स। तो ये भी 12th में तो हम कई जगह घूम लिए। 12th में हम इसमें भी थे, 12th में हम इस वाली में भी थे 12th में। तो ये भी है। दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ हैं जो 10th क्लास से, इधर हम 10th में बैठते थे ना, 10th क्लास से अटैच्ड जो सीढ़ियाँ हैं वो वाली। तो ये भी पुरानी सीढ़ियाँ हैं, सबसे पुरानी। तो मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा 10th क्लास का बैक साइड का गेट था। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये दीवार नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल लंबा हॉल था, हॉल टाइप में था। और यहाँ पे भी ये वाली जो दीवार थी ये भी नहीं थी, ये ऊपर जाने का है लेकिन ऊपर बंद था, लेकिन ये वाला खुला हुआ था, सीढ़ियों तक हम जा सकते थे। तो यहाँ पे भी वो दीवार थी, बीच में गेट था, दरवाज़ा ऐसे करके, जैसे सब रूम में सब रूम्स में था वैसे। तो ये वाली, अब तो यहाँ पे गेट भी निकल गया यहाँ पे। तो ये हमारा 10th क्लास का पीछे का विंडो है, पीछे की विंडो है ये वाली। तो इसमें से हम देख लेते थे पीछे का नज़ारा जो भी कुछ था। तो ये वाली है, थोड़ा सा आगे करके दिखा दीजिए, थोड़ा सा विंडो में क्या पीछे का व्यू है, ये स्कूल के पीछे का व्यू ऐसे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ छत की तरफ। तो ये छत का रास्ता है, थोड़ा सा हो रहा है ऐसे, तो मैं चलता हूँ छत की तरफ। आ जाइए छत की तरफ। अब आप ये हमारी छत है, एक बार कवर कर लीजिए 1 मिनट। ये हमारी छत है, स्कूल की छत है। तो सारी छत एक बार आप दिखा दीजिए, पूरी छत। ये इधर हमारी सरकारी स्कूल नंबर 1 स्कूल है, नीम का थाना। और यहाँ पे है ना सारी जितनी भी एग्ज़ाम्स वगैरह है, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स है ना, जितने भी सालों की, वो यहाँ पे हमने दी है। हर छत पे हम गए हैं, पूरे छत को हमने भी कवर किया है, इसमें बैठ के पूरा एक्सपीरियंस लिया है पूरे छत का यहाँ पे। तो ये वाले कुछ ऐसा व्यू है छत का। तो आ जाइए 1 मिनट। वो हमारा राम मंदिर, बालाजी मंदिर, ये हमारे मंदिर है, ठीक है। और ये एक और व्यू दिखा दीजिए एक बार। ये हमारी यहाँ पे भी हमने एग्ज़ाम्स दी हैं काफ़ी सारी। और यहाँ पे हम सर्दी जब होती थी तो यहाँ पे धूप में बैठने के लिए भी आ जाते थे। सर यहाँ पे बिठाते थे, यहाँ पे पढ़ाते थे। और हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स काफ़ी सारी दी हैं यहाँ पे। हाफ़ ईयरली हुई, सही एनुअल एग्ज़ाम्स हुई, सारी यहाँ पे लगभग सब छत पे हमने दिए हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो हम अब दूसरी छत पे दो छत उधर उस साइड में हो रहे हैं, वो और कवर कर लेते हैं। 1 मिनट बस, 2 मिनट, फिर अपना हो गया छत का भी रिव्यू। थोड़ा सा आपको उन दोनों छत का और दिखाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी यादें हैं एनुअल एग्ज़ाम्स की है ज़्यादातर। वहाँ पे कुछ बैठने की, यहाँ पे भी हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं काफ़ी सारी। और उधर और एक बार यहाँ पे और दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं काफ़ी सारे, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे भी एग्ज़ाम्स हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा छत का रिव्यू। थैंक यू सो मच गाइस। अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। खाली खाली दिन मेरे लगते थे, रातें सारी उठ उठ जगते थे हर दिल तुझे कह पाऊंगा। तेरे हर बात में शामिल मेरा हर पल ये कहता है, कहीं भी जाऊं मैं मन ये तेरी ही ओर बहता है। रांझना वे तो याद आवे तो खो जाओ बेवजह, मेरी आंखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। रांझना वे तो याद आवे तो खो जाओ बेवजह, मेरी आंखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। पूछे बातें हर घड़ी ख्वाब से ये रातें मेरी, तुझसे क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे दिल मेरा शोर कर, बन गया तू मेरा रांझा। मेरे सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता है, कहीं भी जाऊं मैं मन ये तेरी ही ओर बहता है। रांझना वे तो याद आवे तो खो जाओ बेवजह, मेरी आंखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। रांझना वे तो याद आवे तो खो जाओ बेवजह। वो मंजर भी बड़ा हसीन था जब स्कूल का पहला दिन था। सपनों की तलाश में हम कहाँ स्कूल के रास्ते में जाने कब जुदा होगा। सूरज कण कण ने चमकावे, सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निशरावण कर जावे धरती धोरारी। सुरगाने शरमावे ही पर देव रमण में आवे, हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी।